टाइम इज मनी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम लिटरली पैसे को खा जाता है। थीटा यानी टाइम डिके सबसे रूथलेस ग्रीक है। ये 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब मार्केट्स बंद होते हैं तब भी, और आपके ऑप्शन से वैल्यू धीरे 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 चुराता है। 10 जून 2024 में एक टेक्निकल एनालिस्ट ने टीसीएस का परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न प्रिडिक्ट किया और 37,50,000 के जुलाई के 4,000 कॉल ऑप्शन खरीदे जब टीसीएस ट्रेड कर रहा था 3,950 पर। उसका एनालिसिस बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी उसे लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने थीटा को इग्नोर कर दिया था। थीटा के डेली डैमेज के कैलकुलेशन को समझिए। शुरुआत में ये ₹2.85 पर डे था, फिर ₹4.20 पर डे हुआ और लास्ट में बढ़कर RS 8.50 पर डे। टोटल थीटा का लॉस कितना हुआ? RS 77.77 पर ऑप्शन। जबकि TCS ₹230 बढ़ा था, लेकिन थीटा ने उसके पोटेंशियल प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा खा लिया। अगर उसने ऑप्शन के बजाय TCS के शेयर खरीदे होते तो मुनाफा 1 करोड़ से ज्यादा होता, लेकिन थीटा के इस बैड मैथमेटिक्स से उसका 62 लाख प्रॉफिट कम हुआ। यही थीटा का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये आपको स्मार्ट फील कराता है जब आप डायरेक्शन में राइट होते हैं, लेकिन स्लोली 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 आपका प्रीमियम ब्लीड करता रहता है। 1 फरवरी 2024 बजट डे। इंडिया विक्स 13.2 पर था, हिस्टोरिकली लो। ऑप्शंस चीप लग रहे थे। हर रिटेल ट्रेडर को लग रहा था कि क्रिसमस आ गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो वेगा के सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर को विटनेस करने वाले हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश से। रमेश ने एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी को प्रेडिक्ट करके 12 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके डिफरेंट बैंक निफ्टी ऑप्शन खरीदे। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस ऑप्शन बाइंग? हिज लॉजिक इज budget will create volatility. Volatility will increase premium. Profit guaranteed. और हुआ ठीक वैसे ही जैसा उसने सोचा था। बजट डे का स्पीच शुरू हुआ। स्पीच के दौरान इंडिया विक्स 18.5 तक स्पाइक हो गया। वेगा मैजिक से उसका पोर्टफोलियो 30 मिनट्स में 16,80,000 हो गया, ₹4,80,000 का प्रॉफिट। लेकिन 2:30 बजे तक बजट रिएक्शन खत्म हो गया और विक्स क्रैश होकर 11.8 पर आ गया। वेगा डिस्ट्रक्शन ने उसका पोर्टफोलियो 7,20,000 कर दिया। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से 4,80,000 का लॉस। आप कहेंगे उसका अगर पोर्टफोलियो प्रॉफिट दिखा रहा था तो उसने बुक क्यों नहीं किया? देखिए, हमारे ट्रेडिंग में इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो लगता है और प्रॉफिट लेंगे और प्रॉफिट लेंगे, और उसी चक्कर में मार्केट का विक्स जो था वो क्रैश हो गया और वो 4,80,000 के लॉस में आ गया। वेगा का क्रूएलेस्ट लेसन यही है कि ये टाइम के बारे में है। आप इसका टाइम पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वेगा इसके बारे में है। वेगा को समझिए। ट्रेडर वो है जिसको पता है कि बुक कहां पे करना है, कौन से लेवल पे। क्योंकि जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, जब वो मार्केट में एंट्री लेते हैं तो एंट्री के साथ उनका टारगेट सेट होता है। वो ग्रेड नहीं करते। उन्हें पता है हमारा टारगेट आ गया 50% हम बुक करेंगे। क्योंकि वो क्या है, वो एक सिस्टमैटिक रूल्स पे चलते हैं। उन्होंने रूल्स बनाए हैं और उसी रूल्स का यूज करके वो ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग से पैसे बनाते हैं। उन्हें पता है कि वेगा कभी भी कुछ भी कर सकता है। वेगा टाइमिंग के बारे में है, वोलेटिलिटी के डायरेक्शन के बारे में वेगा नहीं है। हाई वोलेटिलिटी ट्रेडर को एक्साइटिंग लगती है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में लो वोलेटिलिटी कई बार ज्यादा पैसे बनाती है।
compared to high volatility. ज्यादातर ट्रेडर्स रो को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म ऑप्शन में मैटर नहीं करते। वो गलत है। 8 अगस्त 2024 at 9:30 AM RBI Monetary Policy Committee meeting day. Repo rate at 6.50%. Market expect no change. इस पॉलिसी मीटिंग ने 90 मिनट में ट्रेडर्स को 15 करोड़ का लॉस कराया। जब आरबीआई ने सरप्राइज 0.25% रेट कट अनाउंस किया तो कॉल ऑप्शन होल्डर्स को रो इफेक्ट से प्लस ₹13 पर ऑप्शन का बेनिफिट मिला, जबकि जो पुट ऑप्शन थे पुट होल्डर को ₹12 माइनस ऑप्शन का लॉस हुआ सिर्फ 90 मिनट में। उस दिन टोटल रो ड्राइवन मनी करोड़ों रुपए थी। रो का सबसे डेंजरस सीक्रेट ये है कि ये टाइम के साथ कंपाउंड होते रहता है। लॉन्गर डेट्स ऑप्शन में रो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसे समझते हैं और रो के अकॉर्डिंगली पोजीशन लेते हैं। प्रोफेशनल किस स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी 3 स्टेप्स में काम करती है। नंबर 1 है, पहले वो ग्रीक्स को न्यूट्रल पोजीशनिंग करता है, फिर ग्रीक की आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और अंत में डायनामिक ग्रीक हेजिंग करते हैं। ये डायनामिक ग्रीक हेजिंग क्या है? इस डायनामिक ग्रीक हेजिंग पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम समझाएंगे कि ये डायनामिक ग्रीक हेजिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करती है और प्रोफेशनल इससे कैसे पैसा बनाते हैं। आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी का एग्जांपल लीजिए। प्रोफेशनल्स एक साथ कॉल्स और पुट सेल करते हैं और दूर के स्ट्राइक्स बाय करते हैं। इससे क्या होता है, इससे नेट डेल्टा है वो 0 हो जाता है, लेकिन थीटा पॉजिटिव रहता है, मतलब डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, टाइम डिके प्रोफेशनल ट्रेडर को डेली प्रॉफिट देता है। और यही साइकोलॉजिकल एज है प्रोफेशनल ट्रेडर की। प्रोफेशनल पीसफुली सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रीक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्टेडी प्रॉफिट जनरेट करते हैं। What is your Greek defense system? Knowledge without application is worthless. आपको चीजें प्रैक्टिकली करनी होंगी। मैं आपको 5 प्रूवन स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो आपको ग्रीक अटैक से प्रोटेक्ट करेंगी। पहली डिफेंस स्ट्रैटेजी है टाइम डिके शील्ड। कभी भी 30 डेज से कम एक्सपायरी वाले ऑप्शन ना खरीदिए। वीकली में ट्रेड मत कीजिए, मंथली में ट्रेड कीजिए। थीटा एक्सेलरेशन फॉर्मूला ये शो करता है कि 7 डेज रिमेनिंग वाले ऑप्शंस 3x फास्टर वैल्यू लूज करते हैं एज कंपेयर टू 21 डेज रिमेनिंग वाले ऑप्शन। सेकंड स्ट्रैटेजी है डेल्टा हेज स्ट्रैटेजी। जब कॉल ऑप्शन खरीदिए तो साथ में फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए, डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तीसरी स्ट्रैटेजी है वेगा स्टेबलाइजर स्ट्रैटेजी। वॉलेटिलिटी को ट्रेड कीजिए, डायरेक्शन को नहीं। चौथी स्ट्रैटेजी है ग्रीक मॉनिटरिंग सिस्टम। हर ट्रेड लेने से पहले खुद को 5 सवाल पूछिए। हर ट्रेडर को ये 5 सवाल पूछने चाहिए, तब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। क्या क्या पूछने चाहिए सुनिए। नंबर 1, आपका सेटअप क्या बन रहा है। सेकंड, स्ट्रैटेजी आप कौन सी यूज कर रहे हैं। थर्ड, क्या आप ट्रेड कर रहे हैं, आपकी एंट्री और एग्जिट क्या सेट है। फोर्थ, स्टॉप लॉस। आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, सुबह बैंक निफ्टी खुलता है 45,000 को और एक बिग 200 पॉइंट की कैंडल बनाता है और आप आधी कैंडल में घुस जाते हैं। स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे, पता होना चाहिए ना। आप एंट्री कर रहे हैं, आपको रिवार्ड कितना मिलने वाला है उसके कंपेयर में आप देखिए आपका रिस्क कितना है। एंट्री एग्जिट सेट कीजिए और उसके साथ स्टॉप लॉस भी सेट कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस किस पॉइंट पर होने वाला है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी तो मैच होना चाहिए। और 5वां है रिस्क रिवॉर्ड।
हर ट्रेड में आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए। जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते तब तक आप मार्केट से पैसे नहीं बना सकते। और पांचवी स्ट्रैटेजी है प्रोफेशनल मिमिक्री। जो काम करता है उसे कॉपी कीजिए। इमरजेंसी एग्जिट प्रोटोकॉल। अगर कोई सिंगल ग्रीक 20% पोर्टफोलियो इंपैक्ट कर रहा है तो तुरंत एग्जिट कर दीजिए। ईगो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ईगो के चक्कर में खुद को बर्बाद मत कीजिए। सिस्टम रिग्ड है लेकिन आप जीत सकते हैं। द डार्क ट्रूथ। एक ऐसा ट्रूथ है जो कोई बताना नहीं चाहता। ऑप्शन मार्केट डिजाइनड ही इसलिए है कि आपका पैसा यूनिफॉर्म रिटेल ट्रेडर से सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया जाए। लेकिन जीतना इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको रियल गेम समझना है। द चेन स्ट्रीट केस रिवील हाउ अमेरिकन फर्म एक्सट्रैक्टेड ₹36,502 crores from Indian markets using these Greek strategies। सेबी का डेटा शो करता है कि 96 लाख इंडिविजुअल ट्रेडर्स में सिर्फ 9% ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। वो प्रॉफिट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई तो प्रॉफिट बना रहा है। विनर्स और लूजर को सेपरेट करने वाली चीज लक, कैपिटल या इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, ग्रीक लिटरेसी है। 9% विनर्स कभी भी डायरेक्टली ऑप्शन नहीं खरीदते। वो सभी 5 ग्रीक एक्सपोजर्स कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और बाद में एंट्री लेते हैं। और हम जैसे ट्रेडर, अरे भाई बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है, कर ले बाय कर ले। इससे आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। वो ब्रेकआउट किया ही जा रहा है इसलिए ताकि रिटेल ट्रेड में एंट्री कर सके, वहां पे वॉल्यूम जनरेट हो सके और इंस्टीट्यूशनल की जो बिग ऑर्डर है वो फुलफिल हो सके। और आपको ट्रैप करके, आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, शार्प मार्केट गिर जाता है, एंट्री का मौका नहीं देता। यही तो गेम है। इस गेम को समझिए, ग्रीक्स को समझिए। ये सिर्फ वीडियो मत सुनिए, इसके ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। ग्रीक समझिए, स्प्रेड समझिए। अब आपका इमीडिएट एक्शन क्या होगा? अगली बार जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो ये 5 ग्रीक्स कैलकुलेट करेंगे। करंट वीक का, इंडिया वीक्स का आप यूज करेंगे। उसको यूज करके आप जो ये हाई एंड लो वोलेटिलिटी का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको आइडेंटिफाई करना आप प्रैक्टिस कीजिए। इस महीने के ग्रीक इंटरेक्शन समझने के लिए 10 स्प्रेड पेपर ट्रेड कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर प्रो ट्रेडर कभी एमेच्योर था। आपके और सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर के बीच सिर्फ ग्रीक नॉलेज का फर्क है। आज आपने वो सीखा है जो 91% ऑप्शन ट्रेडर कभी नहीं समझते। ग्रीक्स मिस्टिकल फोर्सेस नहीं है जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं। ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स है जो उनके लिए काम करते हैं जो इन्हें समझते हैं। क्या आप ब्लाइंडली ट्रेडिंग कंटिन्यू करोगे या उस 9% में ज्वाइन करोगे जो क्लियरली देखते हैं? चॉइस आपकी है। ग्रीक्स रिवील हो गए हैं। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप इस नॉलेज के साथ क्या करते हैं। ग्रीक विक्टिम से लेकर ग्रीक मास्टर तक आपका जर्नी अब शुरू होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। जय हिंद।